बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। नाउ दिस इज आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट पैराग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इमरान खान की इस गुफ्तगू का, जिसको अंग्रेजी ज़बान में जारी किया गया है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होगा अगर सिर्फ ये हो जाए। इमरान खान ने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान के मामलात में बाहर से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो इमरान खान ने कहा है कि मैं ये तवक्को रखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गैर जानिबदार रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, अनलाइक बाइडन की तरह नहीं। हु एज द वर्ल्ड नोज, जो कि पूरी दुनिया जानती है। जनरल बाजवा ने इन्फ्लुएंस कर लिया था, जनरल बाजवा की बातों के उसमें वो थे। प्लेड अ रोल इन आउस्टिंग आवर गवर्नमेंट थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, के उन्होंने हमारी जो हुकूमत है उसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, जिसकी बैकिंग और ये सारा कुछ उन्होंने, इमरान खान ने कहा, जो बात पहले भी बहुत मरतबा करते रहे हैं कि वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में, और ये सब कुछ जो है वो किया गया। अब इस पैराग्राफ से पहले मैं आपको ये ज़रा कंप्लीट कर लूँ कि इमरान खान का स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब, अगर गैर जानिबदार होने का भी मतलब, और जो अब अभी आप देखेंगे चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, आप इन दोनों चीज़ों को मिला लें तो यू कैन आप गेज कर सकते हैं कि व्हाट्स कमिंग आवर एंड एवरीवनस वे। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। हम डोनाल्ड ट्रंप अगर वो पॉलिसी चेंज लेकर आ रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उससे आपको कंसेशन लेनी होगी ना। अगर आपको कोई तब्दीली करवानी है कि नहीं जनाब, आपने पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिसी अनाउंस कर दी लेकिन आप हमें ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दें, तो उसके लिए तो प्रेसिडेंशियल इस्तिस्ना जो है, जो प्रेसिडेंशियल पार्डन है, वो किसी एक को छूट देना है, इस्तिस्ना देना है, वो तो इख्तियार फिर अमेरिका के सदर का है। तो वो फिर लेने के लिए आपको एक डिफरेंट जो है वो चीज़ चाहिए होगी, जो फिल वक्त एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आती। आगे क्या कहते हैं इमरान खान? इमरान खान कहते हैं कि हमने जो है वो एक नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है हुकूमत के साथ। हमारी जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल कानूनी हैं, जायज़ हैं। एक जुडिशल कमीशन जो है वो 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर बनाया जाए, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मेरा मुकम्मल एतमाद हासिल है साहबजादा हामिद रज़ा को, जो इस वक्त हमारी नेगोशिएशंस की कमेटी के तर्जुमान हैं। स्टेटमेंट्स बाय DGISPR अबाउट द इवेंट्स ऑफ 9 मई आर ब्लेटेंटली अनट्रू, के जो बयानात हैं DGISPR के 9 मई के हवाले से वो गलत बयानी है, वो झूठ है। अब यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो इमरान खान की गुफ्तगू है, चाहे वो उसमें GHQ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, DGISPR का इस्तेमाल किया गया हो, लिहाजा जब मैं इसको रख कर देखता हूँ तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों की कॉन्फिडेंस है, तो फिर ऑब्वियसली एक सवालिया निशान, कम अज़ कम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर इस सारे मामले के ऊपर रेज़ हो जाता है। आगे द स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल इज़ दैट, इमरान खान ने कहा कि इसमें उसूली बात यह है कि जिसने भी 9 मई के इवेंट्स की जो CCTV फुटेज है उसको चोरी किया, जाहिर है कि वो कुछ छुपा रहा है। इन फैसलों में आने वाले जो, इन केसेस में आने वाले जो फैसले हैं वो मिलिट्री कोर्ट से इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर कोई भी CCTV फुटेज का मुतालबा नहीं कर सकता था। हमारे लोग जो है उनको 26 नवंबर को शहीद किया गया। तमाम सच, मुकम्मल सच तब सामने आएगा जब इन दोनों मामलात की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट, शफाफ तरीके से करवाई जाएंगी। हमने हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। हमारी जो रेमिटेंसेस का बायकॉट करने की कैंपेन है वो जारी है, चाहे इस दौरान मुज़ाकरात हो रहे हों। जो रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र रोकने की या कम करने की जो कॉल है वो जारी है। बायकॉट कैंपेन कैन बी रिकन्सिडर्ड इफ़ द गवर्नमेंट शोज़ दैट दे आर सीरियस अबाउट एड्रेसिंग आवर डिमांड्स, कि हमारा ये जो बायकॉट की कैंपेन है हम इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं, इसका सर-ए-नौ जायज़ा ले सकते हैं, इसको रिव्यू कर सकते हैं अगर हुकूमत संजीदगी दिखाती है हमारे मुतालबात के सामने। मैं इनडायरेक्टली मुझे अप्रोच किया गया है, वंस अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान ने इसकी तरदीद जो है वो आई, आपको पता है कि तलत हुसैन, कामरान शाहिद, हसन अयूब, इनके ट्विटर हैंडल से रात गए अचानक से बैक टू बैक ट्वीट्स आए, लेकिन इमरान खान ने अपने इस ट्वीट में वंस अगेन जो है वो ये कहा है कि मुझे बिल वास्ता, इनडायरेक्टली जो है वो बिला वास्ता मुझे जो है वो अप्रोच किया गया, बराह रास्त नहीं, मुझे किसी और सोर्स के ज़रिए जो है वो रब्ता किया गया, अप्रोच किया गया, और मुझे पेशकश की गई कि आपको बनी गाला रिहाइश गाह के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। मेरा स्टैंस इस हवाले से वाज़ेह है
कि रिलीज़ माय डिटेन्ड वर्कर्स एंड लीडर्स फर्स्ट, कि मेरे जो लोग कैद हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा, उनको पहले रिहा किया जाए। सिर्फ उसके बाद मैं कंसिडर करूँगा कि मैं अपनी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर कोई बात करूँ। मुझे ये भी ऑफ़र किया गया था कि 3 साल के लिए आप जिला वतनी में चले जाएं, जिस वक्त मैं अटक जेल में था, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहूँगा, पाकिस्तान में मरूँगा। मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आखिरी सांस तक जो है वो लड़ाई जारी रखूँगा और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि मेरी कौम भी ऐसा ही करे। यहाँ पर ये पैगाम जो है इमरान खान का ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग माजी से वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे लोग जो मियाँ साहब के लेफ़्ट राइट लोग थे, उन्होंने बाद में कैसे शिकवे किए थे कि क्या मियाँ साहब ने किया था। बहरहाल इमरान खान का मौक़िफ़ अभी तक कम अज़ कम यही है। अब आ जाएं उस बड़े ही सिग्निफिकेंट पैराग्राफ की तरफ जिसमें इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि वो न्यूट्रल रहें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका को शायद आउट ऑफ द वे इमरान खान की जाकर सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? जाहिर है कि न्यूट्रल का मतलब, गैर जानिबदार का मतलब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अगर उस इंतज़ामिया का आप मौक़िफ़ ध्यान में रखें कि अगर वो कोई विच हंटिंग नहीं भी करती, पीछा भी नहीं करती और कोई रेप्रिमांड या पनिश करने का स्टैंस भी नहीं होता उनका, फिर भी क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें जहां पर हमें कंसेशंस चाहिए अमेरिका से, वो अगर नहीं मिलती तो आप अंदाज़ा लगा लें। ये मेरे सामने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मौजूद है। अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और उन्होंने मार्क एंडरसन की एक ट्वीट को कोट ट्वीट किया है, जिसने अमेरिका की हिस्ट्री, फेडरल रेवेन्यू, जो अमेरिका पैसे अमेरिका को मिलते हैं आते हैं, तो उसमें सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक पूरा चार्ट जो है उसमें बनाया गया है कि 1700 फला में और 1800 फला में और 1900 फला में अमेरिका की हुकूमत कितना कमाती थी और उसका तरीक़ाकार क्या था। और उसमें ज़ाहिर है कि ये बताया गया जो टैरिफ है, जो एक्सपोर्ट्स होती हैं या इंपोर्ट्स होती हैं अमेरिका में, वो किस जो है वो ज़ाब्ते के तहत होती हैं, उसमें कितना टैरिफ लगता है। यानी कि अगर आपने अमेरिका में कोई चीज़ भेजनी है यहाँ से 100 रुपए की चीज़ है, अमेरिकी हुकूमत कहती है दो ऑप्शन है ना। ज़ीरो टैरिफ का मतलब यह है कि ठीक है आपकी 100 रुपए की चीज़ है, आप आएँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें 1 रुपया भी नहीं देना, तो आपकी चीज़ जो है वो अमेरिकी मार्केट में 100 रुपए में ही लैंड कर जाएगी। मैं एक मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि वहाँ की करेंसी तो डॉलर है, तो 100 रुपये में वहाँ पर लैंड कर जाएगी और कंपेटेबल होगी। 100 रुपये में पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ 100 रुपये में ही अमेरिका में चली जाए तो आप उसको वहाँ पर 150 में बेच दें, 200 में बेच दें, वो डॉलर्स में कमाते हैं आपका कितना, और वहाँ पर ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है उसको कंपेटेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होगी, तो आपकी एक्सपोर्ट्स इसी बुनियाद के ऊपर बढ़ जाती हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो अगर ये कहती है कि नहीं जनाब 100 रुपए की प्रोडक्ट है, 50 रुपए का टैरिफ, 50 रुपए आपने गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिकी हुकूमत को पे करने हैं, और आपकी फिर आप जाके आपने जितने की बेचनी आप बेच लें। अगर आप इसको 200 रुपए की भी बेच सकते हैं तो वो फिर कंपैटिबल नहीं रहती, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो डाई डाउन होना शुरू हो जाती है, नोज डाइव हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे पैराग्राफ को, जिसमें ये बताया कि हम पहले जो है हमारा इन्हिसार टैरिफ्स पे होता था, हम बाहर से जो लोग यहाँ पर सामान बेचने आते थे हम उनसे पैसा लेते थे, अब हमने अपनी आवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स और फलां टैक्स और वेल्थ टैक्स और फलां टैक्स, वो लगा के अपनी आवाम को निचोड़ रहे हैं और हमारी इनकम जो है वो नोज डाइव होकर बहुत नीचे आ गई। और उसमें पूरे चार्ट में ये सारा मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? द टैरिफ्स एंड टैरिफ्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स जो हैं, क्रिएटेड दिस वास्ट वेल्थ फॉर आवर कंट्री, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है वो दौलत के ज़ख़ीरे इकट्ठे हुए। देन वी स्विच्ड ओवर टू इनकम टैक्स, वी वर नेवर सो वेल्दी एज ड्यूरिंग दिस पीरियड, टैरिफ्स विल पे ऑफ आवर डेट एंड मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, कि अमेरिका दोबारा से अमीर होगा, हमारे तमाम उधार कर्जे शर्जे उतर जाएंगे, हम जो है वो टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं। तो वो टैरिफ की पॉलिसी तो ला रहे हैं और हमें कंसेशन चाहिए, और हमें कंसेशन चाहिए अमेरिका की आने वाली इंतज़ामिया से। उसका मौक़िफ़ क्या है पाकिस्तान के मुतल्लिक आपके इल्म में है। रिचर्ड ग्रेनल जो ट्वीट्स कर चुके हैं, मार्को रूबियो कोई पाकिस्तान के सगे नहीं हैं, उन्होंने ये अब पूरे वर्ल्ड ओवर अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो हमें एक बहुत बड़ा जो है वो डिप्लोमेटिक कू और एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट पुल ऑफ करनी पड़ेगी टू कन्विंस द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि नहीं जनाब हमारे पे ये ना लगाएं, हम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो आप हमारी हुकूमत को सपोर्ट करें। जहाँ जहाँ अमेरिका की नई हुकूमत लोगों को, ममालिक को कंसेशन देगी, वहाँ पर उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको जो है वो सपोर्ट करना होगा उनकी हुकूमतों को। तो यहाँ पर सूरत हाल ये आई हुई है कि आपकी हुकूमत की ऑलरेडी को बहुत अच्छी रेपो नहीं है विद द अपकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको ये पुल ऑफ करना है कि आप हमें रियायत दें। इसके अलावा अमेरिका के सदर
अलग से कुछ ना करें, न्यूट्रल हो जाएं। तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि एक है उनका कमीशन, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, वो जो मजहबी आज़ादी है उसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो उनके बारे में इवेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, और उसके मुताबिक वो ये फैसला करते हैं कि इस मुल्क को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC लिस्ट में जो है वो डाल दें। और जो ममालिक CPC लिस्ट में चले जाते हैं उनके मुतल्लिक जो है वो फिर पाबंदियाँ जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। पाकिस्तान का, इंडिया का, बहुत सारे ममालिक का नाम इसमें हमेशा होता है। होता क्या है कि जब ये पाबंदियां और CPC में नाम डालने के बाद ये की जाती हैं, पिच की जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं, तो उसके बाद जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा होते हैं वो उसके ऊपर उन पाबंदियों के हवाले से एक वेवर की, प्रेसिडेंशियल वेवर की, सदारती इस्तिस्ना का एक रुक्का लगाते हैं कि अमरीकी सदर साहब, हमारा जो इस मुल्क के साथ ताल्लुक़ है वो इतना देरीना है, या हमारे इतने ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, या इस मुल्क को हम इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर यह पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएँ। तो क्या हमारी हुकूमत मौजूदा सिनेरियो में, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस पर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं कि नहीं, अगर USCIRF कह रहा है कि पाबंदियाँ लगानी हैं तो, या कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में ये है, तो वो अगर हमें कोई प्रेसिडेंशियल वेवर नहीं देते तो उस सूरत में, और ये ज़ाहिर है कि ये अब आपकी बायलैटरल चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ये उसूल वसूल ये सारी चीज़ें नहीं रख सकते। अब अमेरिका है ना, चौधरी है, वो बदमाश है, वो इसी तरीके से करता है, वो मिडल ईस्ट में ये करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो करवाता है, वो असलहे का कारोबार करता है, वो इलिसिट ड्रग ट्रेड को प्रमोट कर, बहुत कुछ करता है अमेरिका इस पूरी दुनिया में। लेकिन वो जो कुछ भी करता है वो, अब अमेरिका है ना, अब आप उससे लड़ लें या तो आप कर लें। अब ये सारा सिचुएशन USCIRF, फिर IMF का मामला। IMF, हम अपनी मामलात, यानी कि हम तो अमेरिका से तब एजिटेट कर सकते हैं ना, अमेरिका कहते हैं ना कि आंख के इशारे पे IMF जो है वो अपने फैसले करते हैं, लेकिन आपके कागज़ पूरे हों तो फिर अमेरिका के पास ये जवाज़ नहीं बचता कि ये पनिश क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान को। अब मसला ये है कि आप जाकर देख लें, मुख्तलिफ हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनकी, शहबाज राना साहब की रिपोर्ट्स देख लें, वो बड़े वाज़े तौर पर ये बता रहे हैं कि आपका इतना शॉर्टफॉल, 300 कुछ अरब का शॉर्टफॉल हो गया, इस फ़लाँ जो IMF का दिया हुआ टारगेट था, फ़लाँ जो हमने कानून साजी करनी थी दिसंबर के महीने तक, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस के चेक एंड बैलेंस के लिए वो नहीं की गई, ये टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, इतने महसूलात के मद में पैसे इकट्ठे करने थे वो भी नहीं हुआ। तो हमारे तो अपने कागज़ पूरे नहीं हैं। तो अगर हमें आउट ऑफ द वे सपोर्ट चाहिए, जो हमेशा से हम मांगते रहे कि अमेरिका बहादुर हमारी जो है IMF वाले मामले में मदद करे, तो यहाँ पर यह मामला भी जो है वो उस ब्रैकेट में फॉल करता है। फिर GSP+ स्टेटस, अब यूरोपीय यूनियन भी अपनी नज़रें तो रखता है ना अमेरिका पर, कि जो वाशिंगटन है उसके साथ उनकी एलिजियंस है, अतात गुजारी है, वो उसकी तरफ देखते हैं। वाशिंगटन मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से क्या पॉलिसी रख रहा है वो उसके साथ अलाइन करते हैं। ये मामला ज़ाहिर है कि बराह रास्त, ज़ाहिर है कि इन द डोमेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉल नहीं करता, लेकिन ये इफेक्ट ज़रूर होता है। फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से रिपोर्ट्स, फिर जिस तरीके से हाउस रेजोल्यूशन 901 आई थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक जो है कुछ तजावीज़ और कुछ चीज़ें भेजी। वो बाइंडिंग नहीं होती रेजोल्यूशन, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने उसको किसी खाते में नहीं लिखा, उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। क्या हम डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये सब इंश्योर करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो हाउस रेजोल्यूशन 901 है, या कोई भी बाय पार्टीजन लेटर्स लिखे जाते हैं मुख्तलिफ कांग्रेसमैन दोनों साइड से, दोनों पार्टियों के, या सेनेटर्स उनकी तरफ से लिखे जाते हैं, तो क्या ये हम इस बात पे कोई गारंटी मौजूद है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी? वीडियो बहुत तवील होगी, मैं आई जस्ट क्लोज इट। बाय पार्टीजन लेटर्स, सपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, वो हमें अमेरिका की चाहिए होती है, चाइना की चाहिए होती है, जिस मुल्क के इंटरनेशनल क्लाउड है। अभी हम जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल है उसके गैर मुस्तकिल रुकन बने हैं, हमें 185 में से 182 वोट्स मिले हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, दूसरे मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और उसमें इंटरनेशनल जो बड़े इंटरलॉक्यूटर्स हैं, बड़ी पावर्स हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। क्या हमें वो बरकरार रह सकेगी?
ये अगेन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। फिर FATF के मामलात हों, दीगर मामलात, तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करने के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा था। इंडिया की लॉबी का, इंडिया का उसके ऊपर, और फिर पाकिस्तान को पनिश करने के हवाले से एक चीज़ मौजूद थी अमेरिका की तरफ से भी। पाकिस्तान को FATF से निकालने ये सारी चीज़ें करने के लिए भी अमेरिका की जो इंतज़ामिया, या तो फिर आपके पास इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो, वाकई आपकी वो जो मादनियात वाला बात है, आप अपनी सारी चीज़ें, आपका हाउस इन ऑर्डर हो, आप टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, आप एक अमीर मुल्क हो। बहुत सारे ममालिक हैं वो अमेरिका कुछ भी नहीं मानते, अमेरिका की बात पर अमल दरामद नहीं करते, वो उसका ताल्लुक सिर्फ चाइना और रशिया से नहीं है, वो छोटे छोटे ममालिक भी हैं, ईरान फॉर दैट मैटर, नॉर्थ कोरिया, उसके बाद आप चले जाएँ वेनेजुएला और क्यूबा, निकारागुआ, बहुत सारे ममालिक हैं जो अमेरिका की कोई गुड बुक्स में नहीं है। अभी ये पनामा शनामा का मामला भी शुरू हो जाएगा। सो टफ टाइम्स अहेड, चीज़ें जो है बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स होंगी, और इस महीने को आप कह सकते हैं कि ये एक फैसला कुन महीना है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।